मैं घटोत्कच पुत्र बर्बरीक अपना शीश भगवान कृष्ण के चरणों में भेंट करता हूँ। सुदर्शन चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण, जिनसे काल भी डरता है, जो खुद महाकाल है। लेकिन क्या कुरुक्षेत्र की रणभूमि में कोई ऐसा योद्धा हो सकता है जिससे खुद श्री कृष्ण को भी चिंता हो गई थी? भीम का पोता और घटोत्कच का बेटा बर्बरीक, एक ऐसा नाम जिसे इतिहास ने भुला दिया, लेकिन जिसे आज दुनिया खाटू श्याम के नाम से पूजती है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर बर्बरीक के पास वो कौन सी दैवीय शक्ति थी कि भगवान को छल करना पड़ा, और क्या सच में महाभारत काल के सबूत आज भी मौजूद हैं। चलिए पर्दा उठाते हैं इस 5000 साल पुराने राज से। दोस्तों, इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। महाभारत की कथा में हम अर्जुन, कर्ण, भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे योद्धाओं की बातें करते हैं, लेकिन हस्तिनापुर के सिंहासन की लड़ाई में एक ऐसी शक्ति भी आ रही थी जिसके सामने ये सभी महारथी बौने थे। वह शक्ति थी बर्बरीक। बर्बरीक पांडव पुत्र भीम के पौत्र और मायावी घटोत्कच के पुत्र थे। उनकी माता का नाम मोरवी, कुछ कथाओं में अहिलावती था, जो एक नागकन्या और मूर दैत्य की पुत्री थीं। जन्म से ही बर्बरीक में असुरों का बल और पांडवों का तेज था। बचपन से ही उन्होंने अपनी माता से युद्ध कला की शिक्षा ली थी। कहा जाता है कि बाल्यकाल में ही बर्बरीक इतने शक्तिशाली थे कि बड़े बड़े योद्धा उनका सामना करने से घबराते थे। लेकिन उनकी असली ताकत उनका शारीरिक बल नहीं, बल्कि उनकी तपस्या थी। बर्बरीक ने भगवान शिव और अष्टदेवियों की घोर तपस्या की थी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें 3 अमोघ बाण प्रदान किए थे, और अग्निदेव ने उन्हें एक दिव्य धनुष दिया था जो तीनों लोकों में विजय दिलाने में सक्षम था। ये बाण साधारण नहीं थे, ये ऐसे बाण थे जिनका कोई काट इस ब्रह्मांड में नहीं था। इसी वजह से बर्बरीक को 3 बाणधारी कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कुरुक्षेत्र जैसे महायुद्ध में, जहां 18 अक्षौहिणी सेना, लाखों सैनिक, हाथी, घोड़े लड़ने वाली थीं, वहां सिर्फ 3 बाण क्या कर सकते थे? यही तो वो रहस्य था जिसे सिर्फ बर्बरीक और भगवान श्री कृष्ण जानते थे। बर्बरीक के ये 3 बाण किसी परमाणु हथियार से भी ज्यादा खतरनाक और सटीक थे। इनका विज्ञान बड़ा अद्भुत था। जब बर्बरीक पहला बाण छोड़ते तो वह बाण किसी को मारता नहीं था, बल्कि वह उन सभी चीजों को चिन्हित कर देता था जिन्हें बर्बरीक बचाना चाहते थे, या दूसरी स्थिति में वह उन सभी दुश्मनों को लाल रंग से चिन्हित कर देता था जिन्हें बर्बरीक मारना चाहते थे। दूसरा बाण उन लक्ष्यों को चिन्हित करता था जिन्हें बर्बरीक सुरक्षित रखना चाहते थे, ताकि युद्ध के दौरान उन पर गलती से भी आंच ना आए। और अंत में जब बर्बरीक तीसरा बाण छोड़ते तो वह बाण उन सभी चिन्हित दुश्मनों का सिर धड़ से अलग कर देता था और अपना काम पूरा करके वापस बर्बरीक के तरकश में आ जाता था। यानी बर्बरीक के बाण रीयूजेबल थे, वो कभी खत्म नहीं होते थे। अगर बर्बरीक चाहते तो सिर्फ इन 3 बाणों के दम पर पूरी कौरव और पांडव सेना को पल भर में खत्म कर सकते थे। उनके लिए महाभारत का युद्ध 18 दिन का नहीं, बल्कि महज कुछ पलों का खेल था। जब महाभारत का युद्ध तय हो गया और चारों दिशाओं से राजा महाराजा कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ने लगे, तो बर्बरीक के मन में भी जिज्ञासा जागी। उन्होंने अपनी मां से कहा, मां, मैं भी वो महायुद्ध देखना चाहता हूं जहां मेरे पिता घटोत्कच और दादा भीम लड़ रहे हैं। मां मोरवी जानती थीं कि उनका बेटा अजेय है, उसे कोई हरा नहीं सकता। लेकिन मां को एक डर भी था। उन्होंने बर्बरीक से पूछा, पुत्र, अगर वहां युद्ध करने की नौबत आई तो तुम किसका साथ दोगे? तब बर्बरीक ने अपनी मां को वो वचन दिया जिसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने कहा, मैंने स्वयं को वचन दिया है माते कि युद्ध में मैं निर्बल पक्ष की ओर से ही लड़ूंगा। बर्बरीक अपने नीले घोड़े पर सवार होकर अपने 3 बाण लेकर कुरुक्षेत्र की ओर निकल पड़े। भगवान श्री कृष्ण अंतर्यामी थे। वे जानते थे कि बर्बरीक युद्ध भूमि की ओर आ रहा है। वे यह भी जानते थे कि बर्बरीक ने हारने वाले का साथ देने की प्रतिज्ञा ली है। श्री कृष्ण ने एक बहुत ही जटिल गणित लगाया। पांडवों की सेना कौरवों से छोटी थी, तो शुरुआत में पांडव कमजोर थे। प्रतिज्ञा के अनुसार बर्बरीक पांडवों का साथ देता, लेकिन जैसे ही बर्बरीक अपने 3 बाण चलाता, कौरव सेना का विनाश होने लगता और पल भर में कौरव हारने वाला पक्ष बन जाते। जैसे ही कौरव हारने लगते,
बर्बरीक अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार पाला बदल लेता और कौरवों की तरफ चला जाता। फिर वो पांडवों को मारने लगता। यह चक्र तब तक चलता रहता जब तक कि दोनों सेनाएं खत्म नहीं हो जाती और अंत में सिर्फ बर्बरीक जिंदा बचता। श्री कृष्ण समझ गए थे कि अगर बर्बरीक कुरुक्षेत्र पहुंच गया तो न धर्म जीतेगा न अधर्म, सिर्फ विनाश होगा। इसलिए श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और बर्बरीक के रास्ते में जा खड़े हुए। श्री कृष्ण ब्राह्मण वेश में बर्बरीक का मजाक उड़ाते हुए पूछा, हे बालक, तुम इस महायुद्ध में जा रहे हो और तुम्हारे पास सिर्फ 3 तीर हैं, क्या तुम कोई हंसी मजाक करने जा रहे हो? बर्बरीक ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे ब्राह्मण देव, मेरा एक ही बाण पूरी शत्रु सेना को समाप्त करने के लिए काफी है। अगर मैंने तीनों का प्रयोग किया तो तीनों लोकों में हाहाकार मच जाएगा। श्री कृष्ण ने कहा, मैं नहीं मानता। अगर तुम सच कह रहे हो तो सामने खड़े उस पीपल के पेड़ के सारे पत्तों को एक ही बाण से छेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार कर ली। उन्होंने भगवान का ध्यान किया और एक बाण छोड़ा। बाण सनसनात हुआ निकला और पलक झपकते ही पीपल के पेड़ के हर एक पत्ते को छेदता हुआ निकल गया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो हैरान करने वाला था। बाण पेड़ के पत्तों को छेदने के बाद वापस नहीं आया, बल्कि वो ब्राह्मण के पैर के चारों तरफ चक्कर लगाने लगा। बर्बरीक ने घबराकर कहा, हे ब्राह्मण, अपना पैर हटाइए, वरना यह बाण आपके पैर को छेद देगा। दरअसल जब बर्बरीक बाण का संधान कर रहे थे तब श्री कृष्ण ने चुपके से एक पत्ता तोड़कर अपने पैर के नीचे दबा लिया था, यह परखने के लिए कि क्या बाण वाकई इतना अचूक है। बाण को पता था कि एक पत्ता पैर के नीचे है, इसीलिए वो वहां मंडरा रहा था। बर्बरीक ने कहा, मेरा बाण अपना लक्ष्य नहीं छोड़ता, आपके पैर के नीचे जरूर वो पत्ता है। श्री कृष्ण ने पैर हटाया तो वहां मौजूद पत्ता भी छिदा हुआ था। श्री कृष्ण अब पूरी तरह आश्वस्त हो चुके थे कि यह बालक अजेय है, इसे युद्ध में उतरने से रोकना ही होगा। ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा, बालक, तुम तो वाकई वीर हो, लेकिन क्या तुम इस ब्राह्मण को कुछ दान दोगे? बर्बरीक ने कहा, मांगिए महाराज, मैं वचन देता हूं, आप जो मांगेंगे मैं वो दूंगा। तब श्री कृष्ण ने वो मांगा जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। उन्होंने कहा, मुझे दान में तुम्हारा शीश चाहिए। यह सुनकर बर्बरीक सन्न रह गए। कोई साधारण ब्राह्मण ऐसी मांग नहीं कर सकता। बर्बरीक समझ गए कि यह कोई देवता या स्वयं ईश्वर है। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आप अपना असली रूप दिखाइए। मैं अपना शीश देने को तैयार हूं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि मेरी परीक्षा कौन ले रहा है। तब श्री कृष्ण अपने विराट रूप में आए। उन्होंने बर्बरीक को समझाया कि युद्ध शुरू होने से पहले रणभूमि को सबसे वीर योद्धा के शीश की बलि चाहिए, और इस वक्त तीनों लोकों में तुमसे बड़ा वीर और दानी कोई नहीं है। बर्बरीक ने एक पल भी नहीं सोचा। उन्होंने कहा, प्रभु, मेरा सौभाग्य है कि मेरा शीश आपके काम आ रहा है। लेकिन उन्होंने एक इच्छा जाहिर की, प्रभु, मैं महाभारत का युद्ध देखना चाहता था, मेरी यह इच्छा अधूरी रह जाएगी। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी यह इच्छा जरूर पूरी होगी। फाल्गुन माह की शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन बर्बरीक ने अपनी कमर से तलवार निकाली और एक ही वार में अपना शीश काटकर श्री कृष्ण के चरणों में रख दिया। यही वो दिन है जब आज खाटू श्याम जी का भव्य मेला लगता है। और दोस्तों, संयोग देखिए कि वो पावन घड़ी इस साल 2026 में 28 फरवरी शनिवार को है। बाबा का यह ऐतिहासिक लक्खी मेला बस कुछ ही दिनों में शुरू होने जा रहा है, जहां लाखों भक्त उसी महान बलिदान को नमन करने पहुंचेंगे। श्री कृष्ण ने बर्बरीक के उस कटे हुए शीश को अमृत से सींचा और उसे युद्ध भूमि के पास एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया। उस ऊंचाई से बर्बरीक का शीश पूरा युद्ध देख सकता था। 18 दिनों तक महाभारत का भयानक युद्ध चला। जब युद्ध समाप्त हुआ और पांडवों की जीत हुई तो पांडवों में अहंकार आ गया। अर्जुन कहने लगे, मैंने भीष्म को मारा। भीम कहने लगे, मैंने दुर्योधन को मारा। हर कोई खुद को युद्ध का असली हीरो बता रहा था। तब श्री कृष्ण ने कहा, इसका फैसला वो करेगा जिसने पूरा युद्ध एक ऊंचे स्थान से देखा है, वीर बर्बरीक। सभी पांडव उस पहाड़ी पर गए जहां बर्बरीक का शीश रखा था। उन्होंने पूछा, बर्बरीक, तुम बताओ, इस युद्ध में सबसे बड़ा वीर कौन था? किसकी वजह से हम जीते? बर्बरीक का शीश हंसा और उसने जो जवाब दिया उसने पांडवों का सारा अहंकार चूर चूर कर दिया। बर्बरीक ने कहा, मुझे माफ करें,
लेकिन मैंने इस युद्ध में किसी अर्जुन या भीम को लड़ते हुए नहीं देखा। मैंने तो सिर्फ दो चीजें देखी, एक भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र जो हर पापी का मस्तक काट रहा था, और दूसरी महाकाली द्रौपदी जो रक्त का प्याला भर भर कर पी रही थी। इस युद्ध में सिर्फ श्री कृष्ण की माया थी और किसी का कोई योगदान नहीं था। यह सुनकर पांडव लज्जित हो गए और उन्हें समझ आ गया कि वे सिर्फ निमित्त मात्र थे। बर्बरीक के इस सत्य वचन और उनके महान बलिदान से श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बर्बरीक के शीश को वरदान दिया। श्री कृष्ण ने कहा, हे वीर बर्बरीक, तुमने धर्म के लिए अपना शीश दान दिया है। द्वापर युग में भले ही तुम युद्ध नहीं लड़ पाए, लेकिन कलयुग में तुम्हें मेरे नाम से पूजा जाएगा। जैसे लोग श्याम कृष्ण की पूजा करते हैं, वैसे ही तुम्हारी पूजा होगी। तुम खाटू श्याम कहलाओगे। जो भी भक्त सच्चे दिल से तुम्हारे दरबार में आएगा, तुम उसकी झोली भर दोगे। तुम हारे का सहारा बनोगे। श्री कृष्ण ने अपना नाम, अपना यश और अपनी शक्तियां बर्बरीक को दे दी। दोस्तों, यह सिर्फ एक कहानी नहीं है। इसके प्रमाण आज भी राजस्थान की धरती पर मिलते हैं। राजस्थान के सीकर में खाटू धाम है। मान्यता है कि यहीं धरती से बाबा का शीश प्रकट हुआ था, जहां आज भव्य मंदिर और पवित्र श्याम कुंड है। बर्बरीक का जीवन सिखाता है कि त्याग ही इंसान को अमर बनाता है। क्या आप कभी खाटू धाम गए हैं? कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। धर्म के ऐसे ही रहस्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण, जय मोरवी नंदन।